हेलो, मेरा नाम प्रियंका है और आज से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज ही का दिन सबसे बेस्ट क्यों था इस वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था अपने चैनल के लिए एक डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो। क्योंकि अगर आप मुझे जानोगे तभी तो हमारा कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। एंड मैंने ये वीडियो कल भी बनाया था। कल पूरा वीडियो शूट हो गया था, एडिट हो गया था, सब हो गया था। एंड वो पूरा वीडियो फिर डिलीट हो गया स्टोरेज के चक्कर में। जो एडिटेड वीडियो था वो स्टोर ही नहीं हो पाया, और जो मेन सोर्स फाइल्स थी वो डिलीट हो गई स्टोरेज की वजह से। एंड बैकअप मेरे पास कुछ था नहीं, तो शायद आज ही का दिन बेस्ट था इस वीडियो के लिए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो जनवरी में शुरू किया था। एक्चुअली होता क्या है ना, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे जो हम सबको पता है, जिसमें हम गरबा नाइट्स और प्रॉपर सेलिब्रेशन होता है। 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि, जो बहुत नाम से ही पता लग रहा है बहुत साइलेंट तरीके से सिर्फ पूजा पाठ में ही बिताए जाते हैं। तो मैंने जब ये अपना चैनल बनाया था उन दिनों गुप्त नवरात्रे ही थे। फर्स्ट डे था गुप्त नवरात्रि का, हमारे घर पे पाठ चल रहे थे। एंड मैंने फर्स्ट डे इस चैनल को क्रिएट किया था। उसके बाद 19 जनवरी को एंड 21 जनवरी को मैंने इस पर अपना फर्स्ट वीडियो डाला था। तो शायद ये डे मेरे लिए इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इन्हीं दिनों से तो मैंने अपना चैनल शुरू किया था और ये जर्नी पूरी ही इन दिनों से शुरू हुई थी। तो कल वो वीडियो डिलीट हुआ, बुरा तो बहुत लगा, लेकिन ठीक है, शायद यही राइट टाइम था। क्या है ना कि अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में सब कुछ बहुत सही किया, बहुत मेहनत की, काफ़ी कुछ अचीव भी किया, सब कुछ आपने मैप कर लिया था कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, अब ये माइलस्टोन क्लियर करना है, वो करना है, सब करते करते और आप अचीव भी कर रहे थे, आप मेहनत भी कर रहे थे, आप लाइफ में बहुत बैलेंस भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ जैसे स्टक हो गया है, कुछ है ही नहीं, आपको आगे का पाथ समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है पीछे जो अचीव किया था वो सब कहाँ चला गया। तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। मैं भी आप ही के जैसी और जैसे बहुत लोग हैं, पर क्या है ना कि हर बंदा खुल के अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। या तो उनको डर लगता है, या तो उनमें कम्युनिकेशन गैप है, या फिर उनका यूट्यूब चैनल नहीं है। तो ये चैनल आप ही के लिए है। मैं MBA किया, फिर UPSC किया, इतनी मेहनत करने के बाद, और फिर जब मैं बीमार हो गई तो ऐसा लगा जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। देखो, MBA में मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, UPSC में मैंने बहुत मेहनत की, एक जो अच्छे एस्पिरेंट को करना चाहिए, फ्रेंड से दूर, एक बंद कमरे में, बस पढ़ाई का शेड्यूल, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ यही लाइफ। एक अच्छे एस्पिरेंट को जो मेहनत करनी चाहिए वो मैंने भी की। उसके बाद मुझे जॉइंटिस हो गया, एंड जॉइंटिस के बाद तो मेरी हेल्थ इतनी डाउन जाती गई कि अब मैं 6 महीने के बेड रेस्ट पे हूँ। और दवाइयाँ वगैरह जो चल रही हैं वो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो शायद उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। खैर, अभी बात वो नहीं है। बात ये है कि मेहनत करने के बाद भी जब ऐसा हो जाता है तो कहाँ ऐसा लगता है कि कहीं है ही नहीं। बट आई टेल यू, सिर्फ अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स, सक्सेस, यही लाइफ नहीं है। लाइफ में और भी बहुत कुछ है। हमेशा भागते रहो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्लो डाउन भी होना पड़ता है। मुझे अपनी इस बीमारी से, बीमार होने से और इस सब से यही समझ आया कि सिर्फ मेरे, ऐसी बात नहीं कि आप फिज़िकली थकते हो, आप मेंटली भी बहुत थकते हो, तो आपके माइंड को भी रेस्ट की बहुत नीड है। मेरे डॉक्टर्स ने तो मुझे यही समझा, और मैं अपनी इस हेल्थ जर्नी में यही समझ पा रही हूँ कि रेस्ट की ज़रूरत है। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है ना। अब मैं यहाँ रिपोर्ट्स दिखाऊँ और सब बताऊँ और फिर बताऊँ देखो मैंने कितने करेज से ये यूट्यूब का वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है। पिछले एक हफ्ते से मुझे फीवर है, मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं किया। कल एक छोटा सा रील डाला था, एंड आज ये लॉन्ग वीडियो शूट किया। कल किया वो डिलीट हो गया, गुस्सा भी बहुत आया, पर शायद वो आज ही का दिन लिखा था। मेहनत हर बार रिजल्ट दे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, और हर मेहनत रिजल्ट दे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो लाइफ में ये सब पॉइंट्स आते रहते हैं। मेन बात है उस टाइम पे रुकने की और सोचने की कि अब आगे क्या करना है। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो आप भी अपनी कोई क्रिएटिविटी इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। आप डांसर हो सकते हो, आप पेंटर, कोई भी आपके अंदर का आर्ट और टैलेंट स्किल जो भी है आप उसे यूट्यूब पे दिखा सकते हो, समझा सकते हो, सिखा सकते हो। मेरे पास पॉजिटिव माइंडसेट था जो मैंने UPSC में सीखा था। क्या कहते हैं ना, UPSC आपको लाइफ के लिए तैयार कर देती है। आप एक ऑफिसर बने या ना बने, आपको माइंड से तो ऑफिसर बना ही देती है। तो ये बात सच है।
तो आप लाइफ में ज़रूरी नहीं है हर टाइम नेगेटिविटी देखते रहें, हर दिन की एक पॉजिटिव बात ढूंढने की आदत डालें। अब क्या है कि वो आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में हमेशा खरगोश ही बने रहे या रेस जीतना ही सिर्फ वो है, ऐसा नहीं है ना। स्लो ग्रोथ इज़ स्टिल आ ग्रोथ, स्लो ग्रोथ इज़ स्टिल आ ग्रोथ। कछुआ भी तो कर ही रहा है कुछ ना कुछ, तो आप लाइफ के एनर्जी के अकॉर्डिंग चलिए। जब लाइफ में सब कुछ आपके फेवर में है तो खरगोश बन जाए, लेकिन जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो आप कछुआ बन जाए। ज़रूरी है क्या हर टाइम भागना, ये वो, हर टाइम रिवॉर्ड्स दिखाना? हाँ आई नो कि रिलेटिव्स आपका सक्सेस पूछेंगे, लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं, यार ये तो सब मेरे साथ भी है। और बुरा क्या मानना है, हम भी तो यही करते हैं ना। हमें भी कोई मेहनत करता हुआ दिखता है तो हम क्या कहते हैं, रिजल्ट के टाइम देखेंगे या प्रमोशन के टाइम देखेंगे कि अच्छा इतने वो हो, सैलरी क्या है। यार हम भी तो वही करते हैं, तो शायद सामने वाला भी वही कर रहा है। अब ये तो किसी एक के करने से कुछ होगा नहीं, ये तो पूरी सोसाइटी को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और वो एक दिन में होगा नहीं। तो फिलहाल आप अपने माइंड को शांत करें और अपनी चीज़ों पे फोकस करें। रुको, खुद को रिपेयर करो। भाई मशीन का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, दिमाग शरीर सब मशीन ही है, हमें भी रिपेयर होने की ज़रूरत है। बस फिज़िकली हम थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है तो पता लग जाता है, और माइंड का पता नहीं लगता। तो प्लीज़ माइंड को भी शांत करो, रिलैक्स करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मेरे डॉक्टर कहते हैं जो लोग स्ट्रेस देते हैं उन्हें ब्लॉक कर दो, चाहे वो रिलेटिव्स है, चाहे वो कोवर्कर है या कोई भी है। बट प्रैक्टिकली ऐसा है क्या कि हर स्ट्रेस देने वाले बंदे को आप ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर सकते हो? इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मेरा खींचने का मन है नहीं, इसके बारे में मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे लिए इतना लॉन्ग स्टे बैठना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना मेरे लिए भी इतना ईजी नहीं है। तो मैं कुछ कुछ पार्ट्स इसके बनाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। जैसा भी लाइफ का अपडेट रहेगा आपको देती रहूँगी। अब आपको क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक करें। दूसरा, आपका जो फेवरेट पार्ट है, कोई सजेशन है, आपकी लाइफ का स्ट्रगल है, उसे आप कमेंट कर सकते हैं। थर्ड, जिसको आपको लगता है इसे सुनने की नीड है उसे शेयर करें। एंड फोर्थ तो ज़रूर करें ही करें, ये आपको मेरे लिए करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अभी एक छोटा सा ब्रीफ था, आगे हम मिलेंगे और ज़्यादा डिटेल्स के साथ। हाँ, अब जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि माइक मैंने नया लिया है, और ये स्टैंड जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये भी मैंने नया लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले जो माइक मेरे पास था उस पर ठीक से रिकॉर्ड, मतलब पहले जो माइक मेरे पास था उस पर आवाज़ बहुत फटती थी। तो मतलब मैंने 1000-1200 का ही लिया हुआ था, तो माइक की भी गलती नहीं। अब जितने पैसे वो ना, जितनी चीनी डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। तो माइक ही ऐसा था तो उससे आवाज़ वगैरह फट रही थी। तो ऐसी नहीं है तो यूट्यूब पे ऐसी क्यों आती है, क्या ये यूट्यूब का कुछ वो है या तुम्हारी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही? तो मैंने बताया उनके पास मेरे पास माइक अच्छा नहीं है, तो अब मैंने ये आई गेस, हाँ, अब मैंने ये डिजिटेक का नया माइक ख़रीदा है। मतलब मैंने 10,000 के अराउंड की एक शॉपिंग किया जिसमें मैंने ये माइक ख़रीदा है, ये स्टैंड ख़रीदा। मतलब मैंने क्या ख़रीदा है, मुझे भी मेरे बहन भाइयों ने ही खरीदवाया है एक्चुअली। ये माइक और ये स्टैंड स्पॉन्सर बाय माय सिस्टर है। एंड अभी क्योंकि कुछ अर्निंग नहीं है, मैं कुछ जॉब नहीं कर रही हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ, तो बस मैंने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल खोला है। आप अपने स्ट्रेस एंड एक्सपीरियंस के लिए कुछ और नया कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब आपकी लाइफ में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस तो ऐड कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।